ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। लघुसिद्धान्तकौमुदी अष्टादशपाठः। अष्टादशपाठे वयम् अधुना द्रक्ष्यामः 18 अच्छा ह्यः वयम् अपश्यामः अकः सवर्णी दीर्घः अपि च एङः पदान्तादति। तो मैंने एक पदान्ताद् अति पदान्तात् पंचमी एकवचनम् अति सप्तमी एकवचन। अस्तु, मेरा ये प्रश्न है अभी हिमालयः विच्छेद कैसे करना है? हिम धन आलय। हाँ, तो प्रथम क्या है? हिम धन आलय। प्रथम ह्रस्व या दीर्घ? हाँ, द्वितीय दीर्घ। हाँ, ह्रस्व धन दीर्घ हो गया हिमालयः। तो अभी ये बताओ सदात्मा में कैसे विच्छेद? या ठीक है, सदधन आत्मा ये सही है, और भी है। अच्छा, ये सदधन आत्मा पहले वाले जो है ना, ये दो है, ये सत आत्मा, ठीक है। द्वितीय क्या है? सेम द्वितीय में दो अवग्रह है। इसमें एक में हलंत नहीं होगा, एक में हलंत। पहले वाले में हलंत होगा, दूसरे वाले में हलंत। हाँ, हलंत भी नहीं होगा, दीर्घ भी होगा। सत है पहले, सत आत्मा। द्वितीय होगा सदा आत्मा। तो पहले हलंत प्लस आकार, द्वितीय आकार प्लस आकार। ये कैसे हम समझा? क्योंकि ये डबल अवग्रह है, दो अवग्रह। लेकिन पुराने ग्रंथों में अगर आप देखें तो दोनों एक ही है, सदात्मा और सदात्मा दोनों एक ही होंगे। हमको समझना पड़ेगा ये सत आत्मा बोल रहे हैं या सदा आत्मा बोल रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट के प्रकार हमको समझना। जैसे अभी भी एक और दृष्टांत है अवग्रह के बिना। ये शब्द देखिए, ये शब्द कैसे विच्छेद करना है? शब्द बोलो सर। मिथ्या ज्ञानम। मिथ्या ज्ञानम। हाँ, आई हैव रिटन माता जी, यू हैव टू जूम आउट। इधर लिखा ना, ठीक है, इधर लिखता। मिथ्या ज्ञानम। मिथ्या प्लस ज्ञानम। मिथ्या और ज्ञानम अज्ञानम हो जाएगा। तो क्या है? मिथ्या ज्ञानम है, मिथ्या अज्ञानम है। मिथ्या अज्ञानम। हाँ, एक सेकंड, स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? मिथ्या अज्ञानम। अच्छा, स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, अज्ञानम हो जाएगा ना, मिथ्या अज्ञानम। तो अगर मैं बोला मिथ्या ज्ञानम, मैं बोला ये गलत है क्या? हाँ, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञानम मीन्स फॉल्स नॉलेज, जो गलत है, अप्रामाणिक ज्ञान। लेकिन मिथ्या अज्ञानम होगा फॉल्स इग्नोरेंस, है ना। जो अज्ञान है वो मिथ्या है, मिथ्या अज्ञानम में। और मिथ्या ज्ञान, एक सेकंड में, हाँ बोलिए माता जी। हाँ ठीक है, बोलिए।
कौन सी मीनिंग तो लगेगी वो देखना है। हाँ हाँ सही है, अर्थ देखना है। ये देखिए मैं बोलता हूँ मिथ्या ज्ञानम, अगर मैं बोला तो ये ज्ञान जो है वो मिथ्या है। जैसे अगर कोई बोलेंगे अनेक आत्मा है या आत्मा और जगत एक नहीं है, मतलब मैं और आत्मा एक नहीं, वैसे कोई बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिथ्या ज्ञानम, आपके ज्ञान मिथ्या है। लेकिन अगर कोई बोलेंगे जो अज्ञान है उससे ही ये पूरा संसार आता है, ये अज्ञान होने के बाद हमको ज्ञान आता है, ये अज्ञान होना ही ज्ञान है, वैसे अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे अच्छा अज्ञान जो मिथ्या है, द अज्ञानम दैट इज फेक, फॉल्स, मिथ्या। तो ये दोनों सही है ना, दोनों घटेगा ये शब्द से, मिथ्या ज्ञानम से। तो मेरे प्रश्न ये है कि कौन से लेना है हमको। इसमें एक चीज है कि दोनों शब्द से, एक सेकेंड स्वामी जी, 1 सेकेंड स्वामी जी, पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए। हाँ ठीक है, पूर्ण अर्थ निकले तो दोनों से पूर्ण है ना, दोनों से निकलता है। यहाँ मिथ्या ज्ञानम से निकलता है। हाँ वही तो ये मेरे प्रश्न है। अज्ञानम से, हाँ दोनों सही है। तो हाँ स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, स्वामी अरूपानंद स्वामी जी। ये तो हमारे जैसे क्या ले लूंगा, मीन्स वी नीड टू थिंकिंग अबाउट श्रुति में क्या बोलता है वो ले लो। ठीक है, लेकिन हाँ श्रुति इसमें मतलब भाष्य में जो लिखा है वो कॉन्टेक्स्ट देके लेना है, सही है, कॉन्टेक्स्ट में जो है वही लेना है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो क्या लेंगे हम, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्यों अज्ञान। हाँ एनी अदर आंसर्स हियर, कोई और? So I would feel that from a Vyakarana perspective, it should just be Mithya Jnana. Okay, so if we Because were, if we make it Ajnanam, it will be Mithya Ajnanam. हाँ तो that is wrong. Word like Mithya. Correct. So that is wrong. हाँ. Mithya Jnanam is correct. Okay. So Should it be Mithya Ajnanam? हाँ. Then we should have had an avagraha between Mithya Correct. and Correct. as per the rules we have learned. Correct. मिथ्या ज्ञानम ये सही है. If it was मिथ्या अज्ञानम, then we would write मिथ्या अवग्रह ज्ञानम. मिथ्या ज्ञानम ये हो गया मिथ्या अज्ञानम. लेकिन this is only nowadays we have avagraha. 300 years ago avagraha, or few hundred years ago there was no avagraha. Nobody would write avagraha. अभी भी हाँ नैष्कर में सिद्धि and some old टीकास etc. or other siddhi granthas, there is no avagraha. Some books don't even have it. So in those cases you have to see context. Are they talking about jnanam or are they talking about ajnanam? ये देखना ही पड़ेगा हमको. So then it becomes little complicated. It means it is correct rather than मिथ्यादम अज्ञानम. Ajnanam यहाँ पे that is also correct only, but you have to see the context. अगर if somebody wants to help you, they will write avagraha. लेकिन avagraha लिखना ये आवश्यक जरूर आवश्यक नहीं, it is not necessary. हाँ, yes समझ. But when you split मिथ्या ज्ञानम लिखेगा तो wrong हो जाएगा ना. Why? We क्यों? cannot use the sutra या आकाशवर्णन. क्यों? आकाश और ने दीर्घ ये देखिए ये I'm just asking because मिथ्या plus ज्ञानम means यहाँ का आगे means मिथ्या का परे अच्छी नहीं है ना उधर. लेकिन हाँ आकार सवर्णी दीर्घ नहीं है. सॉरी हाँ जो आप बता रहे हैं वो सही है. ये आकार सवर्णी दीर्घ नहीं है, ये केवल एक शब्द है. You can split it just like a simple. We can split it, but the yes. sutra we cannot use there. Yes, correct, Swami. You are correct. This is not आकार सवर्णी दीर्घ. This is just a word. Yeah. If you think about that, that's wrong, you know. Then yes, for आकार सवर्णी दीर्घ this has to be मिथ्या अज्ञानम. But it is a word. मिथ्या ज्ञानम जो है ये शब्द है. Yeah, because we thinking about Palani Sutra or Patanjali or something like that. If we split like that, that's wrong. Correct. That way it is not right. But for understanding, because we are studying Vyakaranam for Vedanta effectively, for reading Bhashya Tika for those reasons. So these subjects. We just something we can put on the chat GPT. They also saying the wrong indication lots. Yes, sometimes there are mistakes.
We are most, a lot of mistakes they happen. सही. Okay, now you see हिमालय में अ धन आ ह्रस्व दीर्घ, सदात्मा में आ धन दीर्घ दीर्घ, और मिथ्या ज्ञानम में क्या है? क्या दीर्घ दीर्घ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, अज्ञानम दीर्घ ह्रस्व, और चापी इसमें क्या है? चापी चौधन अपी चाधन अपी चौधन ह्रस्व ह्रस्व चापी चौधन अपी, अपी दो ह्रस्व. ये देखिए, लेकिन अगर अवग्रह नहीं यूज करना है, क्योंकि अवग्रह यूज करने का आवश्यकता नहीं है, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी. चापी इट इज चापी या चपी चापी, चापी it is not necessary to use avagraha. So chapi is also same. Mithya jnanam, Himalaya, Sadatma, all four pronunciation एक ही है, but you have to understand how to split that word and put avagraha if necessary. But chabi we can use it, yeah, avagraha. Avagraha. Cha, P. the word is cha, not cha. Yeah. Cha, Cha. api, दो ह्रस्व, so no avagraha. अवग्रह अच्छा नो अवग्रह च अपि, इसमें अवग्रह का जरूरत नहीं है. There is no need. च अपि, ह्रस्व ह्रस्व, you don't need avagraha. Okay. शिवोहम. Sorry. शिवधन One small quick question. हाँ You know, a sutra like Acho Antyadi T, जी. which we studied some previous class. So in the sutra itself there is avagraha. So has that changed after Panini ji wrote it? Yes, you can make that assumption that in the original one he would have written achontyadi ti. That's all he would have written. But here later on, however, Sundarji, however, while the avagraha itself is a later usage, we were talking about avagraha for akaha savarni dirghaha. In achontyadi ti, the avagraha is for engah padantat. This is the difference. Okay. Yeah, correct. Thank you. जी. अस्तु. शिवोहम, व्हाट सूत्र विग्रह कैसे? शिवधन उहम शिवः अहम, शिवोहम. ठीक है. और सूत्र, विच सूत्र? Shivaha to Shivo will be Visarga Sandhi, no? Oh, was. अभी देखा ना, शिवोहम. विसर्ग संधि is okay, but okay, that way you are saying. Okay. Vishnu ava, what sutra is here? H-O-O. हाँ, एचो यवायवा, not एचो यवायवा, विष्णु अवा. Okay, na? विष्णु अवा. हाँ, एंग पदार्थात्. विष्णु देवा है विष्णु अवा, विष्णु अवा. ये देखा ना, कल ही देखा. एंड ये इसमें हरेव, व्हाट संधि एंड व्हाट सूत्र? Yeah, Hareva also same sutra, Yena Padantadadi. जी, सम्यक. हरे अव, ये हो गया हरे अव. ओके. Okay. In this shloka mantra, Kathopanishad mantra we saw yesterday. Here, how to split this word? Gudhotma. कैसे? Okay, I'll give one example because you have not seen. Gudaha ये हो गया गुडो, ठीक है? Guda has become गुडो. तो आप बताओ कैसे स्प्लिटिंग? आत्मा. हाँ, ये सही है क्या? गूढ़ा आत्मा, इज दिस करेक्ट? सही है, ठीक है. एनीबडी डिसएग्रीज विद दिस? गूढ़ा आत्मा सही है, ठीक है, ठीक है, सही है. तो ये कस्मिन सूत्र किम, कौन सी सूत्र है? means we can use Yena Padantadadi, yeah? सम्यक. No. हाँ, करेक्ट. बिकॉज गूढ़ो इज देयर ना, ओकार के बाद अवग्रह, सो इट इज एंग पदांतात्. विल टेक लाइक दैट फॉर नाउ. अस्तु. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो.
More we will see. But any questions on Akasavarni Dirgha versus Enga Padantayati? You take this. Akasavarni Dirgha Avagraha will come from Akara. That is Dirgha plus Dirgha. ऐसे लीजिए, ये हो गया डबल अवग्रह. We already wrote it A plus I is equal to no avagraha. हाँ. A plus I is equal to no avagraha. A plus I is equal to I is equal to I is equal to A plus I is equal to avagraha. The two dirghas is equal to no avagraha. सम्यक स्वामी जी, करेक्ट. So A plus A क्या होगा? A plus I is equal to that's no avagraha. Enga Padantayati. I हो जाएगा ना. ये आई हो जाएगा, लेकिन जैसे हरे अव आई, सॉरी होल्ड ऑन, आई विल गो इफ यू डू अ प्लस ए, नॉट ए प्लस अ. अ प्लस ए होगा आई, ठीक है. मैं पूछ रहा हूँ ए प्लस ओ, ए और अ, ए और अ, ए और अ क्या होगा? औ उल्टा हो गया ना. कल वाले सूत्र. स्थानेन्तरतमः, स्थानेन्तरतम. That is also no. वो ठीक है माता जी, बट व्हाट विल द रिजल्ट बी? जैसे देयर आर टू वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड एंड्स इन ए, सेकंड वर्ड बिगिंस इन अ, व्हाट विल बी द रिजल्ट? Because the star. Whatever is the A की मात्रा. वन सेकेंड, आरूपानंद स्वामी जी, Then avagraha. वन आबाजी, वन सेकेंड. आरूपानंद स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? No, nothing. अच्छा I'm ना, just thinking. अच्छा आबाजी बोलिए क्या बोल रहे हैं? Enga Padantayati sutra will apply. हाँ Whatever is the A ending shabda, हाँ. that shabda will be there. हाँ. Then there will be one avagraha chinha. हाँ, ये सवाल है, ये जवाब. गुड आंसर. वन अवग्रह. सी हियर वी आर राइटिंग वेयर ऑल अवग्रहस कम. आ और अ हो गया एक अवग्रह, आ और आ हो गया डबल अवग्रह, दो अवग्रह. तो वैसे पूछ रहे हैं कि ए और अ, इसमें एंग पदांत है, जैसे हरे व, हरे व में क्या है? हरे अव. ये यहाँ पे ए, यहाँ पे अ है ना. Yeah. This is the question. So hare ava will become one avagraha. Okay. A O and A, what will it be? O plus A क्या है? उसको सेम हो जाएगा अभी. जी, one more avagraha. ठीक है. Avagraha. हाँ ठीक है. हाँ O and avagraha. But we know avagraha. हाँ O and avagraha. Okay, you can take like this. This one A, you get O and avagraha. ठीक है. वैसे सही है. ठीक है. A प्लस आ क्या होगा? अच्छा ये पहले लेंगे. O प्लस आ क्या होगा? वो तो दो अवग्रह हो जाएगा. सम्यक. So A plus A, Same thing. same thing. This is the meaning because we had not seen before ना. O और A अगर दो अवग्रह होगा तो A और A भी दो अवग्रह होना चाहिए. ये लेकिन this kind of example is rare. It is not common. But this is the logic for the avagrahas. Where all we see avagraha, this is the logic. Yeah, the A is together, है ना? जी. This द्वितीय शब्द प्रथम अक्षर is at, a or a, avarna. Then it is going to be avagraha. ठीक है. अस्तु. तो कल हमने देखा सर्वत्र विभाषा गो. जी, एंगः पदान्तादति और सर्वत्र विभाषा गो हो. सर्वत्र विभाषा गो हो में वो बोला कि गो के बाद अगर अकार आता है, हाँ ये बताइए, तो ओ के बाद अकार, ये क्या होना चाहिए वास्तव में? एंगः पदान्तादति देखा ना हमने, लाइक विष्णु अव. ओ की मात्रा और एक अवग्रह. जी, ओ की मात्रा और एक अवग्रह होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया गोग्रम, है ना, वहां पे जैसे दिया गोग्रम. लेकिन उसके पहले क्या दिया स्वामी जी? गोग्रम अवग्रह के पहले क्या दिया है? ये ना नहीं, उसके पूर्व शब्द, केवल पूर्व शब्द. हाँ, और पंक्ति में अंतिम. हाँ अंतिम. उसके बाद
ए नहीं, वृत्ति के पहले पंक्ति की अंतिम शब्द है। नहीं, उसके बाद But we can change it as circumstances, yeah. ये 1 सेकेंड समझ। हाँ, गो अग्रम, ये गोग्रम। हाँ, ये दोनों सही है। अच्छा, Yes, Swamiji, you can change as per circumstance. Both are allowed. Go. Because we can wrote it like that. Even the go Yes. go is equal to go लिखा प्रकृति भाव में। हाँ। नहीं तो गेवम लिखेगा, go लिखेगा। Correct. सर रूप है ना इसको। Correct. दोनों both are correct. Okay. This is what we saw yesterday. कभी कभी शिव महिम में ही आता है। हाँ, कभी कभी गो के बाद अ, नहीं तो ओ के बाद अवग्रह। तो वहाँ क्या अवग्रह दिया है, तो वहाँ क्या आपका उच्चारण होगा या आपका या लोप लोप हो जाएगा? अवग्रह होगा तो उच्चारण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अवग्रह होगा तो सीधा पढ़ना। ऐसे जो भी शब्द आए- शिवोहम, शिवोहम नहीं, शिवोहम। चिदानंद रूपा शिवोहम, 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 शिवोहम वैसे। Even we can do that or we can doesn't do that. This sutra, yeah. Yes, both are allowed, but only after go शब्द। हर जगह नहीं, केवल गो शब्द की बात। Only after go both are allowed. But there is one more allowed. See this sutra, you think this way, this whole family is there. This is all Engapadantayati family. ये परिवार में एक भाई बहन जो भी है, ये सर्वत्र विभाषा गो हो, one sibling. But this sibling has 2 twins. Yeah. A sibling का two younger twins they have got. This one Sarvatra Vibhasha Go, this is the elder sibling, and he has 2 younger siblings. We will come to that. And then they have 2 cousins. So you take 5 people. Sarvatra Vibhasha Go, then 2 twins, younger siblings, और 2 cousins. तो अभी सर्वत्र विभाषा गो हो गया। अभी हम देखने वाले हैं 2 cousins. कौन है ये cousins? कजिन ब्रदर सिस्टर जो भी है वो दोनों सिबलिंग्स हैं, भाई भाई। क्या है? अनेकाल अनेकाल शीत सर्वस्य, अनेकाल चित सर्वस्य। हाँ, अनेकाल शीत सर्वस्य इति प्राप्ते। कुछ नहीं दिया वृत्तिकार ने, वृत्तिकार ने बताया इति प्राप्ते। हाँ, वैसे ही है, इति प्राप्ते। क्या समझना है हमको? पहले जी आगे वाला पहले, हाँ, बिफोर दैट वी सॉ वन सूत्र अलोन्त्यस्य। यू सी पेज नंबर फर्स्ट वन जी, पहले पेज में, लास्ट वन। हाँ, पहले पृष्ठ में अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य में क्या दिया? इफ द लास्ट लेटर, इफ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, जैसे संधि का कुछ कार्य करना है तो शब्द के अंतिम अक्षर केवल लेना है। जैसे भवती अपि, ये संधि करना है, ठीक है? भवती अपि, भवती अपि, हाँ, ठीक है, भवती नहीं, पठती, पठती अपि। पठती अपि मतलब वो भी पढ़ रहा है, मतलब वो भी पढ़ रहा है। ये पठती अपि अगर हम बोलेंगे तो संधि क्या होगा? ई प्लस आ हो जाएगा, सम्यक इको एनर्जी होगा। तो इको एनर्जी होके पठेती हो जाएगा। नहीं, पठेपी, इको एनर्जी ई में य होगा, ई को य, तो पठत यपि, यपि, पठत यपि, ये है ना रूपक। पठत यपि में ई को य हुआ ना, पठती में प को य हुआ क्या? नहीं, ठ को, नहीं, त को नहीं, ना। केवल ई को य हुआ। ओनली द लास्ट लेटर, वो कार्य केवल अंतिम अक्षर में है, अलोन्त्यस्य शब्द से, अलोन्त्यस्य सूत्र से, ठीक है? ये मन में रखिए। अभी हम देखेंगे ये वाले सूत्र जो आप देख रहे हैं, अनेकालचित सर्वस्य। अनेकालचित सर्वस्य बोलता है कि ई से य हुआ, ये य होता है, ये य एक ही अक्षर होता है ना, य इज ओनली 1 लेटर, य इज नॉट 2-3 लेटर्स,
य केवल एक है, तो य हो गया ई से, एक शब्द से, एक अक्षर से एक अक्षर हुआ, ठीक है। अगर बाद में य एक अक्षर नहीं करके फिर 3-4 अक्षर हैं वहां पे, जैसे भवती, ये भवती शब्द लीजिए, भवती में एक अक्षर है या बहुत अक्षर है? बहुत, भवती, हाँ बहुत अक्षर है। तो अगर बहुत अक्षर है तो ये जो ई है ना, ये पठती, अगर जैसे यहाँ पे पठती का केवल ई हुआ य, एक ही अक्षर से एक ही अक्षर, लेकिन भवती में बहुत अक्षर है ना, तो जितना भी अक्षर है ये पहले रूप में पूरा रिप्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अस धातु है, अस धातु इज टू जी, वो है, इसके अर्थ में है अस धातु। अस धातु का रूप ये है भवती, भवती है रूप अस धातु के, जैसे यहाँ पे ना ये दृष्टांत है, भवती अस धातु से आता है, तो हम केवल अस धातु का असती नहीं बोलेंगे, अस का पूरा बदल जाएगा। इट चेंजेस द होल वर्ड, इट डज नॉट चेंज ओनली दैट लेटर। जैसे इन युको यनची, आद्गुणः, वृद्धिरेचि, ये सब में एक ही अक्षर, ओनली वन लेटर चेंजेस। बट व्हेन देयर इज मल्टीपल लेटर्स सब्स्टिट्यूशन में, तो ये पूरा भी जाएगा। जैसे एक और दृष्टांत, भ्रू धातु है, भ्रू धातु इज टू स्पीक। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन क्या, अर्जुन उवाच, श्री भगवान उवाच, भ्रू से उवाच हुआ। तो दृष्टांत में सब्स्टिट्यूशन में कितने हैं? उवाच जो शब्द है ये वैसे वक्ति होना चाहिए, ठीक है, जो भी है। वक्ति में एक अक्षर है या बहुत अक्षर है? मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा होने से ये भ्रू धातु पूरा बदल जाएगा। इट विल नॉट जस्ट बिकम भ्रुवक्ति, ये नहीं होगा असवती, ये पूरा अस से भवती, भ्रू से वक्ति, पूरा दृष्टा पूरा बदल जाएगा। Maharaj ji, one more time you can explain the Padati and Bhavati. जी स्वामी जी। So patati example I gave for eco-energy. You forget patati, okay? For eco-energy, one letter is changing or more than one letter is changing? Eco-energy is changing only one letter. Only one letter. Only one letter when you get yakara. This yakara will replace one letter, ikara. ठीक है? Okay. But you take the word bhavati. Yeah. Or better still, you take the word vakti. Either word you can take. Bhavati comes from as dhatu. This is the dhatu for bhavati. Yeah. This bhavati is one letter or more than one letter? Bhavati, just Bhavati means that's more than letter. More than one letter. So it will replace the... After Bhavati, nothing there, yeah. That's why Bhavati so. Ji. So because it is more than one letter, it will replace the whole dhatu. As dhatu will completely become bhavati. Earlier what did we do? We just took one letter each. E से ya. E एक letter है, ya एक letter है. Here it is not like that. The full dhatu will change. We will not just replace sakara in as. As में क्या है अंत में? sakara. So as to bhavati will not become as bhavati. It will not become asavati. That as will totally disappear and will become bhavati. This is the meaning. When there is one letter substitution, then you replace one letter. If there are multiple letter substitution, then you replace the whole word. ठीक है? इसमें एक और भी है. जैसे हम हाँ, you can take important, but there is no vritti as you can see, Swamiji. The vritti is iti prapti. So Vrittikara is not giving any reasoning, but we understand this. So one more thing. If the word has shakara, Shankara ke shakara, Shiva ke shakara, जो तालव्य शकार है, श, फिर भी पूरा शब्द बदल जाएगा. Even that, same like bhavati, astu bhavati,
Bru to Vakti like that. When there is Shakara in the second Rupa, then the Shabda will change. For example, Drish Dhatu, दृश्य प्रेक्षणे जो धातु है देखने के अर्थ में, दृश्य धातु सह डैश क्या मतलब रूप क्या होगा दृश्य धातु के? जैसे भगवान बोलते हाँ पश्यति, पश्यति नॉट दृश्यति ना, पश्यति, पश्यति में है शकार, पश्यति है शकार, इसके लिए दृश्यति नहीं, दृश्यति नहीं, दृशिति नहीं, पूरा दृश्य धातु बदल के पश्यति हो जाएगा। लेकिन पट धातु लीजिए, जैसे दृश्य धातु देखने के लिए, पट और सुनने के लिए क्या धातु? श्रु धातु। श्रु धातु, श्रु धातु will not change fully, it will just become श्रुति और श्रवति, he is listening, श्रुणोति ऐसे हो जाएगा, श्रुणोति। ये पूरा नहीं, कुछ और नहीं होने वाला है। श्रु से हम कुछ और कल्पना करके पश्या कश्या जुष्या जो भी कुछ नहीं करेंगे, श्रु को श्रुणोति हो जाएगा बस, क्योंकि वहां पे शकार नहीं। सो द रीजन बीइंग, और इफ यू वांट टू टेक श्रुणोति में ये शकार है तो ये श्रु से हो गया, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट। सो दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। यू टेक वन मोर एग्जाम्पल। जी ये पूरे शब्द का बदलने के लिए जी निमित्त क्या है? आई मीन यू नो, जैसे हम इको एनर्जी करते हैं अंतिम अक्षर का जी, तो अगर अस से भाव होने के लिए वो निमित्त कैसा? अगर हम संस्कृत नहीं जाने और सिर्फ अस शब्द को देखेंगे जी तो वो भाव हो जाएगा, हमको कैसे पता चलेगा? अनेकालशित सर्वस्य। अच्छा, अगर अस शब्द देखेंगे और भवती हमको नहीं समझना, मतलब भवती हम जानते नहीं, वैसे हम जानते नहीं। हाँ, तो देखना पड़ेगा, आपके रूप देख के ही बताते हैं ना। जैसे जब पढ़ते समय भी, जैसे पाणिनि महर्षि ये सब सूत्र वेद के बाद ही लिखा ना उन्होंने। वेद में तो भवती शब्द है, ये तो इसलिए उन्होंने बोला अस से आएगा। जी, he did reverse engineering, मतलब he did engineering, we are doing reverse engineering, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। जी जी प्रश्न है। जी बोलिए, आप बाजी बोलिए पहले। ब्रू से उवाच हुआ, ये हमने देखा। ब्रू से वक्ति हुआ, हाँ, उवाच हो गया he said, he says will be वक्ति, हाँ ठीक है। हाँ एक फॉर्म ब्रू बिकॉज इट इज अ जोड़ाक्षर, इसलिए एक से अधिक अक्षर है, समझ रहे हैं क्या हम? नहीं, वक्ति में एक से अधिक अक्षर है। हाँ, वक्ति में एक से अधिक है, इसके लिए ब्रू पूरा बदल जाएगा। वक्ति में 2-3 अक्षर हैं, इसके लिए ब्रू हटा के फिर और कुछ शब्द आ रहा है। अगर एक ही शब्द था वक्ति में, अगर एक ही शब्द जैसे पठती, केवल तिङन्त, वो केवल वहां पे है, तो ये पूरा नहीं बदल जाएगा, ये केवल ब्रूति वैसे हो जाएगा। बट इट इज नॉट ब्रूति, इट इज वक्ति, इट इज अ टोटली डिफरेंट शब्द। आई एम नॉट क्लियर। अगर जी धातु ब्रू है, राइट? यस, बट फॉरगेट अबाउट, यू आर थिंकिंग आबाजी, यू आर थिंकिंग धातु से रूप, यू स्टार्ट थिंकिंग रूप से धातु, you reverse it, that is why it is not clear. You say oh पट में 2 है, ब्रू में 1 है, क्रीड में 2 है और दृश्य में 2 है, वैसे नहीं सुनते। पठती में कितने हैं, वक्ति में कितने हैं, वैसे सोचिए। पश्यति में शकार है क्या, वक्ति में कितने हैं, वैसे सोचना है। So, पठती में 3 अक्षर है। हाँ, पठती में 3 अक्षर है, लेकिन पठ धातु से तिङन्त एक्स्ट्रा है, तो एक ही एक्स्ट्रा है। जैसे यहाँ पे क्या दृष्टांत देते हैं, भवती से भवतु वैसे बोलते हैं। लट लकार से लृट लकार, मतलब भवतु विधिलिंग या भवतु होने दे वैसे, या लोट लकार जो भी है। ती से तू, एक से एक, या इको एणची लीजिए ना, इको एणची में ई से य, ये आपको व्याकरण में you have to see the word, you cannot see the अर्थ, you have to see the word, so you take that word। ई से य
एक से एक, लेकिन यह नहीं, यह तो एक ही है ना। अगर आपका सब्स्टिट्यूशन में एक से अधिक है तो ये ई से नहीं हुआ, ये पूरा जो शब्द है उससे हुआ। पठती और य क्या होगा? पठती और य, पठती और अपि क्या होगा? पठत्यपि। पठत्यपि। आप कहाँ ये कार्य किया? प में किया? नो, थ में किया? हाँ, तो सिर्फ ई में किया, ती नहीं, ई में। ओनली ई बिकेम य, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन एक ही शब्द है, एक ही अक्षर है य। अगर हाँ, अगर सब्स्टिट्यूशन में एक से अनेक है, एक से अधिक है, तो आप पठत्यपि नहीं बोलेंगे, अपि बोलेंगे बस। You will just say the equivalent of api. Still not getting it. You take the substitution कार्य। कार्य में जितने अक्षर है वो डिसाइड करेगा। अगर कार्य में एक ही अक्षर है तो एक से एक, अगर कार्य में बहुत अक्षर है तो बहुत से एक, मतलब बहुत से बहुत। महाराज जी, बोलिए सर। ये सर्वत्र विभाषा गो सूत्र है ना, हाँ। इसमें 6th अध्याय में फर्स्ट पाद में 122 है ना सूत्र जी, करेक्ट। ये अष्टाध्यायी में 122 सूत्र तो इंद्रेचा, ये मैंने चेक कर दिया कल। अच्छा, ये तो इंद्रेचा लिखा क्यों? जी, ये तो इसके पहले देखना पड़ेगा। ये 2-3 जगह में there are some small number differences। जैसे अष्टाध्यायी.com जो ऐप है ना, अष्टाध्यायी.com ऐप में इंद्रेच है 61124 तो 4। इधर तो 124 तो इको सवर्णा चालस्य। हाँ, तो कभी, हाँ, तो कभी कभी आपको 1-2 नंबर्स अलग होंगे, वो ठीक है। 4000 में एक तो अलग ही होंगे सर्वत्र विभाषा को इससे 120 it will be 2 before, so you have to check 2 ahead and after, 1 or 2 ahead and after sometimes। जैसे even for eco-energy, you know, eco-energy also in some places it is 6177, in some places it is 6178। Okay. So knowing the number is not great, you have to know the sutra। Yeah, they also mentioned there that vibhasha is one. Yeah, they were mentioned there. Thank you. Yes. Okay, so anyway this sutra is to say this is the opposite of alontyasya। Okay, earlier we saw alontyasya, वो एक से एक हुआ। अनेकालशित सर्वस्य बोलता है कि सब्स्टिट्यूशन में अगर बहुत है तो ये पहले से ही बहुत बहुत बदल के हो जाए। It will not become एक से एक, it will be बहुत से बहुत। ये देखना। So I was explaining more because this sutra has no vritti, so we cannot really read anywhere। जैसे, लेकिन भैमी में अगर आपको चाहिए तो पढ़ सकते हैं। भैमी में इसकी व्याख्या है, अच्छे से किया है। Yeah, they already mentioned it. So now we will move ahead, but if you have any further questions you can WhatsApp me and we'll discuss tomorrow for Anekalshit Sarvasya। But just remember, it is not like Alontyasya, it is sort of doing apvada of Alontyasya। Anekalshit Sarvasya is a paribhasha sutra। Now there is an apavada of this apavada। वो आलोन्त्यस्य के जैसे एक्सटेंशन सूत्र। आलोन्त्यस्य पहला मतलब एक बड़ा भाई है, आलोन्त्यस्य के एक छोटा भाई है जो उसको नहीं पसंद है, मतलब he doesn't not like his elder brother, so he will say something different। But this Anekalshit Sarvasya is the middle brother, he has one more brother who doesn't like second brother। Just an example, निच्च भी परिभाषा सूत्र है। निच्च, स्वामी आरूपानंद जी प्लीज रीड वृत्ति। अनेकालप्य अन्त्यस्यैव
स्यात् निद अनेकाल अप्यन्त्यस्यैव स्यात्। ठीक है, नित अनेकाल अपि अनेकाल अनेकाल अपि अभी अन्त्यस्य एव, 5 पद है एक में। विगत प्रजा एव अ ए आई हो गया वृद्धि, अ एव अन्त्यस्य एव, अन्त्यस्य अर्थात षष्ठी एकवचन, अंत्य के षष्ठी एकवचन अन्त्यस्य। हाँ, षष्ठिया ये क्या बता रहे हैं? सो यू नो इन आनेकालचित सर्वस्य वी सेड if substitution has more than one letter, then Yeah, we can, yeah. moola shabda will also fully disappear. Change. It will fully replace the moola shabda. they are replacing. But this nitya says, wait. If substitution is nit shabda, nit करके एक category है in अष्टाध्यायी, in व्याकरणम, there is something called nit. ये अगर नित शब्द है तो अनेकालचित सर्वस्य नहीं होगा, आलोन्त्यस्य ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट आर रिप्लेस हो जाएगा। यस, फॉर एग्जाम्पल रिप्लेस हो जाएगा या लोप हो जाएगा। मेनली इट इज सेइंग दिस नित्य आई विल नॉट लिसन टू अनेकालचित सर्वस्य। आई डोंट केयर व्हाट ही इज सेइंग, आई विल नॉट लिसन। क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल देखेंगे। यू टेक द्वि शब्द, ओके, द्वि शब्द इज देयर, और द्वा शब्द जो भी द्वि द्वा जो भी लिख सकते हैं आप। ये द्वि और द्वा से देयर इज समथिंग कॉल्ड अनंग आदेश। आदेश हमने देखा, आदेश इज एडिशंस, आदेश कहीं से आता है। आदेश ये बहुत प्रकार के मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आदेशेस आते हैं। वन ऑफ दीज आदेशेस इज कॉल्ड अनंग, अनंग आदेश। ये अनंग क्या रूप है? पंचमी द्विवचनम का रूप है। राम शब्द में पंचमी द्विवचनम क्या है? पंचमी द्विवचन रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम इज पंचमी द्विवचनम। दिस अनंग आदेश इज गिविंग द आभ्याम। राम और आभ्याम में ये आभ्याम जो है इसको हम बोलेंगे अनंग आदेश। ये अनंग आदेश नित शब्द है। इट इज अ टाइप ऑफ नित। नित में अनंग, अवंग, इनंग, तातंग वैसे बहुत है। वी विल कम टू ऑल ऑफ दिस लेटर। ये बस अभी समझने के लिए अनंग आदेश है। ये द्वि से या द्वा से अनंग आदेश करेंगे हम, तो ये रूप होगा द्वाभ्याम। जैसे द्वि शब्द के पंचमी द्विवचनम क्या है? लिटिल डिफिकल्ट। इट इज द्वाभ्याम। फ्रॉम टू मतलब दो से अगर बोलना है तो द्वाभ्याम। तो ये द्वाभ्याम देखिए, द्व है, द्व को कुछ नहीं हुआ। अनेकालचित तरह से क्या बोलता है? अगर सब्स्टिट्यूशन में आदेश में जो आने वाला है उसमें एक से अधिक है तो पूरा शब्द बदल जाएगा। तो अगर द्वि से द्वि और अनंग करेंगे तो द्वि हो बाहर जाना चाहिए ना, इससे अनेकालचित सर्वस्य से द्वि को हटाना चाहिए। बट इट विल नॉट गो अवे बिकॉज इट इज अ नित शब्द। अनंग इज नित। You have to see the second rupa and then you are coming to the first. You are not looking at the first and going to the second for these two sutras. So there is alontyasya. Little brother who doesn't like alontyasya is anekalchit sarvasya. Then third brother who doesn't like second brother is nitya. He agrees with elder brother, first brother. You can take like that. Any questions on this? Not easy. This is okay, but you have to think about this. But don't worry, we'll see it again after Anadhyaya and we'll do a revision a little bit. But what you have to know is if you take A to B, generally this is how we take. A say B, if you take, for these two sutras, you have to see the B first. Generally you will see the A first. But for these two, you see the B first. From Bru Dhatu became Vakti.
ए टू बी, ब्रू टू वक्ति, क्या देखना है पहले? बी देखना है. व्हाट इज बी हियर? Bru is Vakti. So you see Vakti. Does Vakti have more than one? Yes. Then it will replace complete Bru dhatu. Pathati E to ya. Haan. So you are saying when we have to change whole word, we have to see Uttarapada. Correct. You have to see Uttarapada. But not always will be. जैसे Bru से Vakti, इसको हम उत्तरपद नहीं बोलेंगे ना. ये संधि, ये रूप हो गया. सो यू सी द सेकेंड उत्तरपद इज ओनली फॉर संधि समास. जैसे यहाँ पे ब्रू से वक्ति होके वी कैन से उत्तरपद, बट नॉट टेक्निकली इन व्याकरण. सेकेंड वर्ड. अगर जी एक सूत्र है, एक उसका अपवाद है, एक अपवाद का अपवाद है. हाँ, वैसे समझे. अपवाद के अपवाद की क्या आवश्यकता है? क्योंकि उसका रूप वैसे है. द्वाभ्याम है ना रूप. द्वाभ्याम ये कहाँ आता है? कहीं आता है. देयर इज सम काइंड ऑफ मंत्र और श्लोक दैट बिगिंस इन द्वाभ्याम. समवेयर इट इज देयर. द्वाभ्याम निर्विचिकित्साभ्याम और समथिंग. तो ये आवश्यकता ये है कि वो रूप है ना द्वाभ्याम. महाराज जी इसके बारे में अनेकाल चित्त सर्वस्य के बारे में बेबी में ऐसा लिखा, अनेकाल या आदेशः नित्या स सर्वस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने स्यात्, ऐसा लिखा. जी प्राप्त है. नित्य के बारे में तो लिखा नित्य आदेश चाहे अनेकाल भी क्यों न हो, अंधी अल के स्थान पर ही होता है, ऐसा लिखा. ये क्या, इसका क्या अर्थ है? अनेकालचित सर्वस्य में जो हो गया वो आदेश में अगर एक से अधिक अक्षर है तो जो पहले था उसको पूरा बदलना चाहिए. लेकिन नित्च में आदेश में एक से ज्यादा है. अनेकालचित सर्वस्य से ही, लाइक अनेकालचित. सो आबाजी योर क्वेश्चन आल्सो इज बीइंग आंसर्ड. अनेकालचित सर्वस्य इज फर्स्ट अपवाद. यू कैन टेक से फर्स्ट अपवाद. नित्य में भी it is going to follow the same rule as Anekalchit Sarvasya. Nitya will also have more than one akshara in Adesha, but it will be a Nit Shabda. For Nit Shabdas, Anekalchit Sarvasya will not happen. Is it clearer or more confusing? No, it's okay. I need to think more. Right? Yes. You know what? माता जी इसके बारे में बेबी में पूरा लिखा. माता जी एक बार चेक करो. जी स्वामी जी, मैं चेक करता हूँ. ये लीजिए आप. देयर इज सूत्र 1. ओके, सूत्र 1 इज देयर, बट सूत्र 2 विल से नो 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 नो, आई डोंट अग्री विथ यू सूत्र 1. सूत्र 3 विल से नो 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 नो, आई डोंट अग्री विथ यू सूत्र 3. आई डोंट अग्री विथ सूत्र, आई सॉर्ट ऑफ अग्री विथ सूत्र 1, बट आई डोंट अग्री विथ सूत्र 2 एट ऑल. ये सूत्र 3 बोलेगा. सूत्र 1 is alontyasya, सूत्र 2 अनेकालचित सर्वस्य, सूत्र 3 नित्य. Yeah, okay. सूत्र 1 says 1 to 1. सूत्र 2 says बहुत से बहुत और 1 to बहुत, whatever. The thing is here, greater than 1 is the point. सूत्र 3 says let it be greater than 1, but I will take 1 only. I will not take many. Okay. 1 to 1, greater than 1 to greater than 1, 1 to greater than 1. There are 3 types, 3 different sutras. Okay? Okay. You see it again and then we'll come to it. इसके बारे में दूसरे किताब में ऐसा लिखा स्वामी जी. बोलिए. ये सूत्र अनेकाल चित्त सर्वस्य का बाधक है. आदेश यदि अनेकाल फी हो और नित फी हो तो, अर्थात आदेश में नकार की इत संज्ञा हो नहीं हो तो फी वह आदेश सभी के स्थान पर न होकर केवल अंधी अलु वर्ण के स्थान पर फी होता है. ये आलोन्त्यस्य में सम्यक ऐसा लिखा. हाँ, वो आलोन्त्यस्य के लिए ऐसा लिखा है. आलोन्त्यस्य के लिए केवल अंत में स्थान में जो है वो बदल जाएगा, मतलब उसका कार्य होगा. लेकिन अनेकालचित सर्वस्य में एक से अधिक आदेश अगर है अक्षर आदेश में, तो पूरा शब्द बदल जाएगा.
नित च में एक से अधिक ठीक है, एक से अधिक हो तो भी मैं केवल अंतिम स्थान का ही बदल जाऊं. We'll see it again. It's fine. You have to think, but you have to, in Laghu Siddhanta Kaumudi there will be other places also like this. The good idea for us is to write down, write and see with examples. See these 3 examples. Iko yanachi is for alontyasya. For अनेकालचित सर्वस्य you take ब्रू धातु से वक्ति और अस धातु से भवति, both you take. And for नित च you just say द्वि से द्वाभ्याम, द्वा से द्वाभ्याम. These 3 शब्दस you see and you compare what is different in each. Then you will try to understand, you will be able to understand better. But you have to write. You have to write a little. Next 3 sutras are very easy and very simple sutras. We'll see a little quickly. Yeah, do you want to stop here? No, whatever, we can do that. Do you have Swamiji's class today? No. No. Then we can go. We can do these. I'm okay with it. No, we don't have no class Bhagavad Gita today? No, 3 o'clock we have. No. We don't have class at 2 o'clock. Okay. Okay. But Continue. Anybody else who says enough, already too much is going on, बस ऐसे कुछ बोल रहे? Yeah, Akarji, I think. Okay. We'll stop here for today. You just see this Anekalchit Sarvasya and Nitcha, you just see as homework. First, Swamiji, बोलिए. in that that Gita Prize book, in that there is some footnote. Can you explain that Anekal शिक्षा देशो सर्वस्य स्थाने भवतः? Okay, thank you Mataji. Thank you for asking. Correct, we should have seen this. Anekal means not one kal, many time, long time. यहाँ पे many अक्षरस लेना है, many letters, अनेकाल. ठीक है. स्थान में माताजी, स्थान में it is about kala ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत. That way we say kala. In sthanentaratamaa, earlier we had seen. Anekal means not one substitution. जैसे इको यणचि में ई से य होता है. This is eka. This is not aneka. But you take, if this is aneka, you put some more words. जैसे bhavati. This is aneka. Vakti. This is aneka. These are all aneka. Anang. This is aneka. Anekal shit cha. If the second, this bhavati, vakti vagera, if it has shakara, then talavya shakara, if shakara is there, shit cha आदेशः, this shit is आदेश या अनेकाल में जो आदेशः सर्वस्य स्थाने भवतः. पूरा स्थान. पठति में पठति अपि हम करके वक्त पठत्य हो जाता है. ओनली इकार चेंजेस, ओनली अंत्य. बट इन ब्रू धातु it will not just be u, it will be the whole thing. That will become vakti. सर्वस्य स्थाने, सर्वस्य स्थान अर्थात ब्रू. अच्छा वैसे लीजिए माता जी, पठति में अंतिम स्थान क्या है? अंतिम अक्षर है ई. त के बाद ई आता है. दिस इज अंतिम स्थान. ब्रू में क्या क्या है? ब्रू में तो उगार है. नहीं, पहले से बा भी है. ब है, फिर ब्रू है ना. ब्रू का इसका नहीं, ब के बाद क्या है? र. हाँ ये है. फिर उ. 3 है. हाँ ना, 3 है. पठति में प प्लस आ प्लस ट प्लस अ प्लस त प्लस ई. 6 है पठति में.
पठति में, last one is C. हाँ पठति में केवल अंत वाला बदल जाएगा। केवल अंत वाला पठति में क्या है? ई, ऐसे ही देख। ब्रू में नॉट ओनली अंत, द होल थिंग विल चेंज, क्योंकि यहाँ पे ई से ये एक ही कार्य है ना, ये एक है। ब्रू से वक्ति में कितना है? ए व अ इक इत ई 5 है, इसके लिए ये पूरा चेंज होएगा। इसमें एक ही है तो एक ही होता है। हाँ अभी थोड़ा क्लियर हो गया। हाँ शायद अभी थोड़ा क्लियरर है जी। How will we know that when we have to change the whole word or only last letter we have तो to change? हाँ इको एनर्जी में ई को क्या हो जाता है? इको जो य, ऊ को व, री को हाँ आर व्हाटएवर, ठीक है। ये दोनों लीजिए। य में कितने अक्षर हैं? अच्छा वैसे भी लीजिए अवंतिका जी, आद गुणः में अ प्लस ई क्या हो जाता है? हाँ ए, अ और ई होगा ए। हाँ य में कितने अक्षर हैं? अकारा प्लस यकारा नहीं, ई य हलंत में कितने हैं? एक ही। अवंतिका जी हाँ एक ही। व हलंत में कितने हैं? एक ही है। वो ए में कितने हैं? ए, तो ये सब में एक ही चेंज होगा, केवल अंतिम अक्षर है। लेकिन वक्ति में कितने हैं? व हलंत अ, क हलंत, त हलंत, ई कितने हैं? 5 है। एक अगर है तो एक चेंज होगा, 5 है तो पूरा चेंज होगा। बस। भवती में बोलिए, भवती में कितने हैं? भू भ अ, इव अ 6 है, इत ई इसमें 6 है ना? तो ये पूरा अस्तु भवती जो है पूरा अस्त जाएगा। केवल सकार, अस में अंत में क्या है? सकार है अंतिम। तो वास्तव में हमको क्या करना है? अ से भवती होगा तो अ रहेगा, तो ये शब्द होगा अभवती ना। वैसे नहीं, अभवती नहीं होगा। जैसे पाठती में प ठ वगैरह है, पठती अपी में पठती अपी अगर हम कर रहे हैं तो यपी नहीं होगा, वो पठती अपी होगा। लेकिन क्योंकि वहां पे एक ही है, यकार एक ही है, लेकिन यहाँ पे 6 है, 6 होने से ये पूरा बदल जाएगा। एक और क्वेश्चन था, क्या ये गणा भी डिफर करता है कि कौन से गणा से है? हाँ अलग अलग गण में। हाँ भू धातु से भवती, ये भवादि गुण। हाँ ये सिंपल वाला भव धातु में जो भी आएंगे जी, अस धातु में हाँ चेंज हो गए। चेंज नहीं हो गए। हाँ मीन्स लास्ट वाला चेंज होगा। नहीं वैसे नहीं बोल सकते ना, ये गण के प्रकार नहीं है ना। दिस इज फॉर स्पेसिफिक शब्द। ये गण के कुछ अलग अलग गण में अलग अलग होंगे, एक भी होंगे, बहुत में भी होंगी, सब अलग, सब गण में जी। Okay, any other questions? So you just see these two. I know there'll be more questions. You see these two and you try to write, and you see अंत स्थान में क्या है? इको एनर्जी में एक से एक, लेकिन ब्रू धातु से वक्ति में बहुत से बहुत, लेकिन अनंग आदेश आएगा तो बहुत से एक। वैसे कुछ लिख सकते हैं, लिख के लीजिए। That only is homework. अगले 3 दिन अनध्याय है। We will meet next on May कितना है? May 3rd। May 3rd है हाँ, May 3rd अगले द्वितीया। April 30, May 1st, May 2nd अनध्याय। Class will be held on 3rd May। जी 3rd में 1 बजे, ठीक है, मैं मैसेज करूँगा। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
ओम शांति शांति शांति। ओम